फरमाया जन्नतियों की अलामत ये है कि ये अमानत और अपने एग्रीमेंट की रियायत करते हैं। इनके पास कोई अमानत हो उसमें खयानत नहीं। आप किसी को अपनी गाड़ी चलाने के लिए दे दें, अब कहा जाता है उसको कि अपनी समझ के चलाना, वरना वो रेड लगाता है कि नहीं लगाता। बाइक किसी को दे दें, बजा के आ जाएगा उसको ऐसे ही है ना, मुख्तलिफ जगहों से बजना शुरू। ये अमानतों में खयानत है। जो गवर्नमेंट के मुलाजिमीन हैं, हुकूमत के खजाने उनके हाथ में हैं, तो ये भी अवाम की अमानत है आपके पास। बहुत अमानत का मफहूम बहुत वसी है। तो फरमाया कि जन्नती लोग अमानत के मामले में 2 नंबर नहीं होते, 1 नंबर होते। मालिक मकान ने आपको घर दिया हुआ किराए पर, उसका घर आपके पास अमानत है, उसकी वाट ना लगाओ। अपने घर को कैसे महफूज रखते हैं। मालिक मकान का जो घर होता है ना, जब उसको छोड़कर जाते हैं, उस घर की दीवारों का हाल देखो, दरवाजों का हाल देखो, गले हुए होते हैं दरवाजे। तभी लोग घर बना के आमतौर पर अब किराएदारों के हवाले नहीं कर रहे होते कि इतना कमबख्त किराया नहीं देगा जितना रिपेयरिंग में खर्चा आ जाएगा इसकी। तो ये भी अमानतों में क्या हो रही है, खयानत। फरमाया व अहदिहिम राऊन, अपने एग्रीमेंट को पूरा करते हैं। एक होता है वादा, एक होता है मुआहिदा। वादा तो ये होता है कल मैं आपके पास 4 बजे आऊंगा, तो इसमें तो कोई उज़र हो आप मना कर दें, भाई मैं पहले बता दें उसको। लेकिन एक होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है दोनों तरफ से, जैसे खरीदो फरोख्त के एग्रीमेंट होते हैं। उसने आपको चीज डिलीवर कर दी, अब आप पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे, तो ये मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। समझते हो कि नहीं समझते। तो ये मुआहिदों की खिलाफ वर्जी इस्लाम में बहुत बड़ा जुर्म है। जंग बंदी का मुआहिदा हुआ, उसमें आपने गड़बड़ कर दी। तो मुआहिदा दोनों तरफ से होता है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून। नमाज का जिक्र 2 दफा किया। पहला ये कि नमाजों में खुशू पैदा करते हैं, दूसरा ये कि नमाजों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। नमाज पढ़ते नहीं है, मुहाफ़ज़त। क्योंकि जो नमाजी होता है ना, हर वक्त उसको फिक्र लगी होती है कौन सी नमाज का टाइम हो गया है और कौन सी नमाज का टाइम होने वाला है। सफ़र में, हज़र में, मैदान जंग में भी उसको फिक्र लगी रहती है। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ये लोग नमाजों की हिफाजत करते हैं। तो जो ये करेंगे उलाइका हुमुल वारिसून, ये लोग असल में वारिस हैं। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। हुम फीहा खालिदून, इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लामा मुनावी एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, वो फरमाते हैं जन्नत अगर सोने चांदी की ना होती, हूरें और बागात ना होते, मिट्टी की सादा गांव जैसी होती। 2-4 भैंसें बंधी हुई होती है, कुत्ता टहल रहा होता है, 1-2 गधे खड़े हुए होते हैं वहां पे, फर्ज कर लो है भाई। लेकिन उसमें सिर्फ इतनी बात होती कि यहां मौत नहीं है कभी। तो फरमाया इस दुनिया के हजार गज के बंगलों से फिर भी वो बेहतर थी। अगर आपको अभी कोई कहे कि तुम्हें मैं चीचा वतनी के किसी गांव में ले जाके छोड़ देता हूं डिफेंस के बंगले से निकाल के, आप कभी भी एग्री? चीचा वतनी में भी लोग बयान सुनते हैं, चीचा वतनी तो सुना बड़ा अच्छा शहर है। कोई और बोल लो, कोई भी गांव। एक दफा मैंने ऐसे बोल दिया, चीचा वतनी से फोन आ गया, भाई चीचा वतनी क्यों बदनाम कर रहे हो मुफ्ती साहब चीचा वतनी को, हैं? नहीं नहीं, मच्छर कॉलोनी तो ऐसी वीआईपी जगह है। नहीं 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 भाई, लियारी वालों से तो पंगा ले ही नहीं सकता आदमी सही है ना। तो वो कहता है ना, ऐसा कहीं भी गांव देहात में ना, जहां गाय गधे घोड़े इस तरह की जिंदगी हो। मैं थर गया एक दफा, तो कहीं मदद तकसीम करनी थी, रेगिस्तानों में लोग रह रहे हैं। हम जब चारपाइयों पे सोने के लिए लेटे ही है ना रात को, तो गधों की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई पूरी। ओ भाई, उधर से गधे पूरी स्पीड के साथ फेफड़ों में हवा भर के निकाल रहे हैं, और फिर वहां खामोशी इतनी होती है। एक गधा, फिर दूसरे ने रिप्लाई किया उसको, बोला क्या खैरियत, तबीयत कैसी है तुम्हारी? लेकिन वो 2 मिनट में भी उनकी बहुत चीखते हैं, तमीज से बात ही नहीं कर रहे ना। हम लोग हम 8-10 अफराद थे, तो सारे ही उठ के बैठ गए थोड़ी देर में, किसी को भी नींद नहीं आ रही। और फिर हम सबको हंसी आ गई कि यार इन गधों को देखो गधे से याद आया, बलोचिस्तान का सफर था, तो कुछ गधे, 8-10 गधे इकट्ठे खड़े हुए थे। हमारे एक दोस्त भी वहीं खड़े हुए थे। तो मैंने वैसे ही बोला, मैंने कहा यार ये गधा इतना मेहनती जानवर है, इस बेचारे को गधा क्यों कहते हैं? यानी हमाकत
मैं इसको क्यों मशहूर किया हुआ है, ये इतना वफादार, इतना मेहनती और फिर भी बदनाम। अल्लाह ने दिखाना था मुझे। वो हाईवे पे थोड़ी देर में देखा, दोपहर के वक्त में एक गधा हाईवे के बीच में आके खड़ा हो गया, ऐसे ना खड़ा हुआ है बिल्कुल रोड पे इस तरह से कि रोड ब्लॉक करके। अब उधर से स्पीड में गाड़ियां आ रही हैं, वो ब्रेकें लगा रही है ना, टक्कर ना हो जाए, एक टेंशन में डाला हुआ है। तो हमारे दोस्त ने कहा देखो उधर भी खुला मैदान ताहद्दे निगाह, सड़क के उस तरफ भी ताहद्दे निगाह खुला मैदान, और ये फिर भी इसको कहीं और जगह नहीं मिली खड़े होने के लिए सस्ताने के लिए जगह कहां मिली है इसको। ये भी नहीं देख रहा कि अबे थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए, एक कदम यूं हो जाए, बीच में आके ना रोड पे खड़ा हुआ ऐसे और मुराकबे में गया। तो मैंने कहा अल्लाह ने मुझे दिखाना था कि गधे को गधा क्यों, वाकई ये गधे पे ही शूट करती है ये चीजें। तो खैर कहां से कहां बात चली गई भाई। हाँ, तो मैं कर रहा था कोई टूटा फूटा गांव हो, देहात हो, वो आ भी गए जिनके साथ हम बलूचिस्तान जा रहे थे। ये देखो कमाल, इत्तेफाक है या नहीं है, इन्हीं के साथ हम बलूचिस्तान गए थे और गधा बीच में खड़ा हुआ था और यही आ गए। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने, क्या बात कर रहा था मैं, तो गांव देहात में आप हो, मिट्टी के घरोंदे हो, लेकिन वहां एक बात हो कि कोई फरिश्ता आपसे आके कह दे कि यहां आपने हमेशा रहना है, आप पर मौत नहीं आएगी, तो इंसान डिफेंस के बंगलों को छोड़कर वहां चला जाए, सारी दुनिया आ जाएगी वहां। तो जब जन्नत हमेशा की चीज है और है भी इतनी हसीन, तो मेरे भाई उसको तलाश करने के लिए इतनी मेहनत भी ना करें कि नमाज में खुशू व खुजू पैदा कर दें, अपनी निगाहों को अपनी ज़ौजा तक महदूद कर दें, और एग्रीमेंट को पूरा करें, अमानतों में खयानत करना छोड़ दें। जब किसी की बाइक या गाड़ी ले तो अपनी समझ के चलाएं उसको, ठीक है ना। अल्लाह ये थोड़ी कह रहे किसी से चीज ही नहीं लो। तो ये अगर थोड़ा सा हम काम कर लें तो मेरा ख्याल है ये कोई महंगा सौदा नहीं है।